नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और आप लोगों को बता दें आरआरबी, एनटीपीसी, पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी के सभी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर डेट वाइज हमने लिया है और इस तरीके से इसमें टॉप 10 सिंप्लीफिकेशन के हैं। और यह वीडियो जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एसएससी जीडी में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं। यही प्रश्न आप लोगों को जितने भी प्रश्न लिए गए सभी के सभी आरआरबी, एनटीपीसी 2021 के सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं और सभी को हम सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम्स में आजकल के प्रश्न आ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, वॉर्डमॉस रूल पर आधारित ये सभी के सभी प्रश्न होते हैं, इनको उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पहला प्रश्न दिया गया कुछ इस तरीके से और यहाँ पर सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। देखिए यहाँ पर 3 ब्रैकेट है, एक बड़ा सा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, एक सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो इस ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पर 3 3 यानी तीनों यहाँ पर क्या 3 जो है या भी प्लस में या भी प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 6 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है, यहाँ पर भी मंझला है। अब यहाँ पर संख्या बन जाएगी, इसको देखिए विस्तार से यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके लिखें तो 3 - 6, आगे था डिवाइड और फिर था 6 और उसके बाद में मंझला ब्रैकेट लगा है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर अगर 6 को 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, वो भी माइनस का मिलेगा। तो 3 से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से मंझला ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके आगे यहाँ पर कितना था, 3 ब्रैकेट के बाहर, इस मंझले ब्रैकेट के बाहर 3 है और 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 3 दूना 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया गया था 3 और प्लस में कितना हो गया 6, 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 9। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9। देखिए इस तरीके से आप लोगों को मन में ही चलाना पड़ेगा, वरना हम स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप लोग भी बोर हो जाएंगे क्योंकि समय फिर ज़्यादा जाएगा। तो इनके रूल कुछ आप लोग को सीख कर चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से संख्याएं दी गई थी 0.5, 0.5। ठीक है, गुणे में था या माइनस में था, यहाँ पे गलती हो गई, ये वाली संख्या पूरी की पूरी 5 है। एक बार अच्छा पुनः लिख देते हैं, 0.5 गुणा 0.5, 0.5 अगला रहेगा भाग में, यहाँ पे रहेगा 5 और भाग 0.5। ये प्रश्न था। जब भी इस तरीके से प्रश्न सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे गुणे में है दोनों के दोनों, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 आगे लगा देंगे और दशमलव के साइड में 1 अंक है, दशमलव के साइड में 1 अंक है, तो इसलिए 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस तरीके से जब भी कंडीशन होगी तो आप लोगों को अलग से हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो 0.5 है पहला, डिवाइड किया गया है 5 से, तो इससे हम डिवाइड करते हैं 5 से। अगला जो हमारा डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये नीचे वाली संख्या इसी में आ जाती है यानी 0.5 में। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 0.5 0 तो दशमलव को दशमलव से हटा सकते हैं क्योंकि 1 अंक है इधर दशमलव के इस साइड में, यानी 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5 यानी 1/5 यहाँ पर बचा। कितना बचा है, 1/5। जब इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.2 मिलेगा। तो बस हम यहाँ पर रख सकते हैं 0.2। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.05 मिलेगा। अब ये कैसे आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 0.2 यहाँ पे था, 5 यहाँ पर बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, यानी 225 को डिवाइड किया 25 से -10। अब देखिए यहाँ पर दोनों के इन तीनों के बीच में ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 25 से 225 को जब भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा, माइनस में यहाँ पे 10 था, आगे यहाँ पर गुणे का साइन है, अब प्लस यहाँ पर 2 है। यहाँ पर गुणे का हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, वो भी माइनस में 21 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस का 2 रहेगा, माइनस का 21 आएगा। 5 एकम 5 ये माइनस का हो जाएगा, अब प्लस का 2 रहेगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 26 आ जाएगा, अब प्लस का कितना था 2।
अब घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 24 आएगा। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस का। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो जब भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। देखिए जैसे 54 था, यहाँ पर डिवाइड करना है 9 से, तो 9 नीचे ही आएगा। तो यहाँ दशमलव हटेगा तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा। अब 9 से कट जाती है, 9 कम 9 लग जाएगा, ठीक है। 9 छाक 54, तो कितना आएगा, 6/10 आएगा। अब इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो बनेगा 0.6, बस 0.6 यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 - 4 गुणे में कितना आ जाएगा, 0.6, यानी इसको हमने सॉल्व किया तो 0.6 मिला। प्लस में कितना रहेगा, 6 गुणे में रहेगा यहाँ पर 1.9, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में गुणा करेंगे और इनके बीच में गुणा है साइन, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 6 चौक 24, यानी 24 मिलेगा। अब दशमलव 1 के बाद लगा है तो 1 के बाद लगा देंगे, उससे पहले यहाँ पे कितना था, 17 माइनस में था, ठीक है। लगा लेते हैं, इन दोनों को हमने गुणा किया तो इतना मिल गया। अब प्लस में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 19 छक्का कितना होता है, तो आप बताएंगे 114 होता है, ठीक है। तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 114 मिलेगा। 1 के बाद हमें दशमलव लगाना है तो कितना हो जाएगा, 11.4 हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या माइनस में, पहली संख्या और ये संख्या हमारी दोनों हमारी प्लस में, तो प्लस वाली संख्या आपस में जोड़ लेते हैं। तो 11.4 और यहाँ पे 17 था पूरा, तो 17 को जोड़ेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 28.4 आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 28.4 बनेगा। माइनस करना है कितना, 2 यहाँ पर 4, ये माइनस करना है। तो देखिए दशमलव के साइड में 4, इस साइड में 4, तो यहाँ पर 0 बचेगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर यहाँ पे 8 से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 6 और फिर 2 था, यानी 26.0, यानी 26 ही आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 243। अब देखिए यहाँ पर बार बार डिवाइड किया गया। इस तरीके से जब भी कंडीशन बने तब क्या करना है, पहली संख्या को ऊपर लिख देना है कुछ इस तरीके से। बाकी जो दूसरे नंबर का हमारा जो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जो पहली संख्या डिवाइड करी वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं सभी को लिखना, और जितने भी साइन डिवाइड के सभी जगह पे करना है मल्टीप्लाई का साइन, बाकी आप लिख देंगे, ठीक है। तो टोटल नीचे कितने आएंगे, 4 आएंगे यहाँ पर, तो सभी के बीच में रखना है हमें मल्टीप्लाई का साइन। अब आप इसे काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 × 24 और 3 × 3 यानी 81 बार में। फिर 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर से 81 कट गया। 3 से कट जाएगी, 3 9 27, फिर से 3 9 कटेगा, 3 × 3 3 3 9। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा आंसर निकल आया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से समीकरण दिया गया है। अब देखिए इसमें बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, सबसे छोटा भी ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस में 4 है और माइनस में 2 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस का 2 मिलेगा, क्योंकि 4 से माइनस हो जाएगा, 2 मिला। अब यह भी प्लस में, यह भी प्लस है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने मिल जाएगा हमें, 13 यानी 13 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने 13 को बना लिया, इन दोनों को जोड़ करके हमने 13 बना लिया, ठीक है। अब 13 यहाँ पर, अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे दिया गया 2, तो 13 और 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 मिल जाएगा। फाइनल कितना मिलेगा हमें, यहाँ तक 26 मिलेगा। उसके बाद अगला ब्रैकेट हमारा बड़ा सा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 26 है, वो भी प्लस का, यह यहाँ पर भी जो 2 दिया गया वो भी प्लस का, तो इन दोनों के बीच में करेंगे हम प्लस करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो अब कितना मिल जाएगा, नेट हमें यहाँ पर मिलेगा 28 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 28। तो देखिए पूरा ब्रैकेट हमने यहाँ से यहाँ तक का जो छोटा बड़ा मंझला जो भी था सारा हमने सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर। अब यहाँ पर आखिरी में लिखते हैं 2/7 जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, और यहाँ पर इस सभी का फाइनल जो आया है हमारा कितना है, 28। और ब्रैकेट के बाहर भी देखेंगे यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 दिया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 7 × 7 7 चौके 28, 4 दूना 8, मल्टीप्लाई गुणे का है ना, 4 दूना 8, तो 8 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर दिया गया 3.6 और नीचे में दिया, अब ब्रैकेट में पहले सारे लिख लेते हैं, 0.48 × 2.50 दिया गया है, ठीक है। नीचे दिया गया 0.12 गुणे 0.09
गुणे 0.5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए दशमलव के साइड में 2 अंक है, दशमलव के साइड में 1 अंक है, तो 1 अगर बढ़ा लें तो अब 2 यहाँ पर भी हो गए दशमलव के साइड में, दशमलव के साइड अब दशमलव को हटा सकते हैं। अब 250 ऊपर बना और 50 नीचे। इसी तरीके से यहाँ पे 2 अंक हैं दशमलव के साइड में, 2 अंक इधर हैं, तो दशमलव को हम हटा देंगे। ठीक है, दशमलव के साइड में 1 अंक है, यहाँ पर 2 हैं, तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 इधर भी हो गए, 2 इधर भी हो गए, दशमलव को हटा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे संख्या हमारी कट जाएंगी। ये 50 से कम 50 कटेगी, 50 पंजे हो जाता है कितना, 250। ठीक है, 50 पंजे कितना होगा, 250। अब यहाँ पर देखेंगे 12 कम 12, अब 12 3 36 और एक 0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 3 से कट जाएगी, 3 3 9 और 3 कम 3, 3 6 18। अब 3 बचा है, ऊपर कट जाएगी 10, 3 कम 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नीचे की सारी संख्याएं कट चुकी हैं, अब ऊपर की सभी संख्याएं बची हुई हैं। तो 16 और 10 का गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा, 110 मिले 160 मिलेगा, और गुणे में कितना था यहाँ पे 5, तो 16 पंचे 80, ये हो गया 1 0 था, यानी 800 आ जाएगा। कितना आएगा, 800। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 144, यहाँ वर्ग दिए गए हैं, इनके वर्गमूल हमें बताने होंगे। तो करनी में 144 दिया है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का 144 होता है वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्गमूल बना लेंगे, कितना आएगा 12, और नीचे था 7, गुणे में यहाँ पर था 14 और यहाँ पे है 12। ठीक है, गुणे यहाँ पे 7 हो गया, और 196 किसका है, तो 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए 7 से 7 गया, 12 से 12 गया, 14 से 14 गया, 14 से 14 गया, बचा कितना, 1। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 196। तो 196 का हमें बताना है वर्गमूल क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था 14 होता है, और नीचे था 7, गुणे में अब 441 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे 21 होता है। नीचे कितना है, 7, गुणा 120 दिया है। अब 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 बताएंगे। कितना बताएंगे, 15। तो 15 का हो जाता है 225। अब संख्याओं को काट देंगे, 7 एकम 7 कटती है, 7 दूनी 14 कटेगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 कटेगा, 15 कम 15 और 15 अट्ठे हो जाएगा 120। तो 2 तियाँ कितना हो गया, 6, इधर हो गया 8, 6 अट्ठे 48। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 48 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए सब यहाँ पे करनी में दिया गया, करनी के नीचे करनी, करनी के नीचे करनी। ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इस साइड से। 196 अब करनी में दिया गया है 196, तो इसका हमें वर्गमूल बताना क्या होगा, तो आप बताएंगे 14 होगा। अब ये 14 जो है अब इस संख्या में प्लस किया जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें कितना, 64 मिल जाएगा। अब ये भी करनी में दिया गया, जब करनी में 64 है तो इसका वर्गमूल क्या बनेगा, 8 बनेगा। 8 × 64 होता है, 8 आके इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, करनी में 225 बन जाएगा। कितना बनेगा, 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे 15 होता है वर्गमूल। तो बस राइट आंसर हमारा निकल चुका है। जब भी इस तरीके से आए तो स्टार्टिंग आप यहाँ से करिएगा सॉल्व। ठीक है, अब धीरे धीरे जितना आता जाएगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, आप इसमें जुड़ते घटाइए जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।